गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जेई एडवांस एडवांस 2021 पेपर 1 का पेपर क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। क्या है टॉपिक? सॉलिड स्टेट। सब देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है जैसा आप तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ इस फिगर में क्या है? एक्स और वाई दो टाइप के एटम्स दिए हुए हैं। दो टाइप के एटम दिए हुए हैं और इसमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। सो एक एक्स है और दूसरा वाई है। नॉर्मली एक्स जो दिया है यहाँ पर केटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा। तो एज फिगर में भी यही है। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ऑब्जर्व कीजिए, इस केस में आपके ये दोनों एटम्स भी जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये टच कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ वाले जो है डायगोनली भी टच कर रहे हैं। टच कर सकता है। मैक्सिमम पैकिंग होने के लिए, क्लोज पैकिंग होने के लिए अगर एटम्स टच कर रहे हो वही तुम्हें क्लोज पैकिंग दे सकता है। तो स्टार्ट्स विथ, अगर इस पॉइंट को हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें और यहाँ पर हमने सी और डी मान एटम्स के पोजीशन। तो आर वाई इसे मानते हैं रेडियस ऑफ वाई एंड आर एक्स हमने एज्यूम कर लिया रेडियस ऑफ वाई आयन एक्स। सो अगर ए और बी एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक और एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज ए। साइड लेंथ ऑफ क्यूब हमने ए माना। नाउ सी ए पोजीशन एंड बी पोजीशन। सो इसके रेडियस का सम कर देते हो अगर, सो ये क्या है? आर वाई है प्लस आर वाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। तो इस तरीके से हमने रेडियस निकाल लिया। आर वाई क्या हो गया? ए बाय। नाउ कम टू फेस डायगोनल। अब अगर फेस डायगोनल में देखें, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली √2 ए होगा। फेस डायगोनल √2 ए होगा। और यहाँ पर 3 एटम्स मीन्स आप कह सकते हो बी पे जो एटम है, डी पे जो एटम है एंड एन एटम एट फेस सेंटर। फेस सेंटर पे कौन सा एटम है? एक्स आयन है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए हम लोग आर वाई ले लें, बी के लिए भी आर वाई ले लें, लेकिन एक्स के लिए हमें
2rx यानी डायमीटर लेना। ये हो गया तुम्हारा फिर से फेस डायगोनल। तो क्या दोनों सेम होंगे ना? अगर ये दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं 2ry प्लस 2rx का वैल्यू √2 ये होगा। अब देखो 2ry क्या है, ये 2ry यहां से हम लोग देख सकते हैं, 2ry को a लिख सकते हैं प्लस 2rx √2। तो rx की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? √2 - 1 यानी rx और ry दोनों। अब जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं, एटम्स एट कॉर्नर have 1/8 contribution to unit cell। 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे कितने एटम्स हैं? सो देयर आर 8 corners। So 8 into 1/8 is 1 atom or ion contribution। So you can say volume of Y ion inside unit cell कितना होगा? तो आप बोल सकते हो 4/3 पाई आर होना चाहिए RY³ RY³ RY हम लोग निकाल चुके हैं। RY कितना था? A/2 था। इट इज 4/3 पाई A/2। बट कंट्रीब्यूशन of X ion, that is at phase center, one by two each. There are 6 such phase center. So total contribution क्या होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 into 6, सो 3 होगा। तो अब इसके वॉल्यूम्स निकाल लें। सो कितने वॉल्यूम हो जाएंगे? वॉल्यूम होगा 3 into 4/3 पाई RX³। अब RX हमने निकाला हुआ है √2 - 1 A। तो ये 3 थी तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 पाई, देखो क्या निकाला है हमने, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, ये मिस्टेक हो गया है, इसको डिवाइडेड बाय 4 पाई √2 - 1/2 A³। So volume occupied by ions, so total volume occupied by ions क्या हो गया? तो देख सकते हो 4/3 पाई
a by 2 cube plus 4 pi root 2 minus 1 cube a cube divided by packing fraction. पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ आयंस इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय ए क्यूब। हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 4/3 पाई by 8 plus 4 pi by 8 root 2 minus। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखोगे। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 पुट कर सकते हैं और रूट 2 का वैल्यू 1.414। तो आपकी जो वैल्यूज आने वाली है, ये थोड़ा कैलकुलेशन है, यहाँ पर 0.63 वैल्यू आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू आएगा 0.63। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या हो रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी ऑप्शन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसको लोग फेस सेंटर्ड समझ रहे थे, बट ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंट एटम अटैच्ड है। फेस सेंटर्ड में एटम जो होते हैं सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पर 0.74 ना होकर आंसर कम हो जाएगा। साइज छोटा है, सभी बराबर साइज के एटम्स नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो? ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, आप लोग वो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। ओके, इसी तरीके से मैं आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भेजता रहूंगा। ये बाय बाय, थैंक यू।